नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार। आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र पाल चौहान। सर, हरियाणा में चुनावी माहौल बहुत जोरों से है। और रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस में शामिल होने से क्या लग रहा है? कांग्रेस को फायदा होगा? क्या कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी? मनोज जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपसे बात करने के लिए भी नमस्कार। पर मनोज जी, मेरे को चीज समझ नहीं लगती कि जिनका काम राजनीति करना है, सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, ये चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ये जो खिलाड़ी लोगों को या फिल्मी स्टार को बीच में ले आती है, उनका प्रोफेशन फिल्मी स्टार और खेल का है। देश के लिए खेलना है या देश के लिए सामाजिक पिक्चरें बनाना है। ये जो नीति राजनीति स्तरों में शुरू की गई है, इसका कोई लाभ इनको तो व्यक्तिगत हो जाएगा। ये तो थैलियां अपनी भर लेंगे और मलाई मलाई खा जाएंगे। पर आम जनता के लिए इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ। आपने भाजपा के अंदर भी देखोगे फिल्मी स्टार है कहीं और कुछ खिलाड़ी, पर उनकी जो एक सोच रहती है वो अपने प्रोफेशन में रहती है। अभी ये रंगना रनावत, क्या नाम है इसका, जो फिल्मी स्टार आई है। हाँ, ये कोई बीजेपी को फायदा थोड़ा दे रही है। कभी किसानों के बारे में गलत बोल देती है, कभी किसी के बारे में गलत बोल देती है। ये कोई राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। पार्टियों को, चाहे कांग्रेस है चाहे ये वोट आई है या कोई भी खिलाड़ियां हैं, कांग्रेस को भी इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। अगर जहां तक हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल सभी ने जो है स्पोर्ट्स पर्सन को उम्मीदवार बनाया। लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन का जो लोक इलेक्शन में कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। नहीं सिर्फ होगा भी नहीं। सिर्फ जो है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हरियाणा के रिसेंटली, संदीप सिंह। संदीप सिंह जी, वो जीत गए और वो मंत्री बन गए। जैसे सर एक बबीता फोगाट की मैं अगर हम बात करें, अगर तो योगेश्वर दत्त की अगर हम बात करें तो वो तो हार गए इलेक्शन। मैं मनोज जी यही बात कर रहा हूँ कि कभी भी खिलाड़ी नहीं जीता राजनीति में। ये तो पार्टीगत वोट या संगठन की वोट या संगठन के द्वारा, कह लो कि किसी को कह के कि भी यार इज्जत का सवाल है हमारी कांग्रेस पार्टी का या भाजपा पार्टी का, तब लोग वोट देते हैं। अदरवाइज पब्लिक को भी पता है खिलाड़ियों का या फिल्मी स्टार का किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये वास्तव में सच्चाई है। जिस तरह से अगर हम विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो उसने पॉलिटिक्स में आने के पहले एक सामाजिक मुद्दा उठाया था। महिलाओं के खिलाफ जो एक अत्याचार हुआ था, रेसलर के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था। तो इसको लेकर के तो सिंपैथी तो उसके पास है ही। और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उससे तो जरूर लगता है कि एक आइकॉन है और इस इलेक्शन में जरूर फायदा हो। मनोज जी देखो, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी फील्ड में रहते हो, मैं भी फील्ड में रहता हूँ। कि पब्लिकली जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिक बात कर रही है। कि जो ये पार्टी राजनीति पार्टी फिल्मी स्टार या खिलाड़ियों को लेकर आ रही है, कोई अच्छा देश के लिए संदेश नहीं है और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है और फिल्मी स्टार के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है। उनका प्रोफेशन ही नहीं है राजनीति। राजनीति की नॉलेज तो है ही नहीं इन लोगों को। अभी देखो ना कितने खिलाड़ी जीत के आए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ ये दोनों लोगों का वेलकम किया, स्वागत किया। ठीक है ना जी। बाकी लोग, बाकी खिलाड़ी भी तो जो दो दो पदक लेके आए हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए जीत कर आए हैं, उनका तो कहीं पर भी कांग्रेस ने कोई स्वागत नहीं किया। अब इसमें देखो ना, राजनीति तो यहीं से शुरू हो गई है। ये राजनीति जो है, आज का राजनीतिज्ञ केवल अपने देश के लिए राजनीति करता है। वो देश के लिए राजनीति नहीं करता। जैसे दूसरी कंट्रियों से हम क्या फायदा ले सकते हैं या दूसरी स्टेटों से क्या फायदा ले सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से हम क्या फायदा ले सकते हैं, उसकी इनकी कोई सोच नहीं है। जनता आप के लिए क्या। आपका ये मानना है कि जो भी सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, इनको जो है पहले सामाजिक काम में इन्वॉल्व होना चाहिए कुछ साल तक। उसके बाद अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक ज्यादा बेनिफिट। सर एक बात है मनोज जी, देखो मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले का बात करी कि खिलाड़ी आज की डेट में जैसे क्रिकेट प्लेयर है,
क्रिकेट प्लेयर भी पैसा कमाने के लिए खिलाड़ी बन रहा है, वो देश के प्रति जुनून नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो जुनूनी खिलाड़ी या फिल्मी स्टार बनते हैं, जिनका एम होता है। ठीक है ना। बाकी अभी देखो फिल्म स्टारों में नाना पाटेकर है जैसे, फॉर एग्जाम्पल। नाना पाटेकर का जीवन फिल्मी स्टार होने के बाद भी वो सरल जीवन जीता है। ठीक है ना, कोई लग्जरी जिंदगी नहीं जीता। अभी यदि खिलाड़ियों के अंदर जाओ, क्रिकेट के प्लेयर्स के अंदर जाओ, या दूसरे कबड्डी प्लेयर है या दूसरे प्लेयर्स हैं, कुछ लोग तो इसको लग्जरी जिंदगी जीने के लिए मेहनत करते हैं इसमें। और यही है कि जो आज खिलाड़ी या फिल्मी स्टार्स राजनीति में आते हैं, उनको लगता है कि ये इजी अप्रोचेबल पैसा कमाने का साधन है, इसलिए वो आते हैं, पर पब्लिकली इसका कोई फायदा नहीं होता। अब सन्नी देओल आप थे, आपको फॉर एग्जाम्पल, भाजपा के सन्नी देओल गुरदासपुर गए। वो उन्होंने खुद बाद में माफी मांगनी पड़ी सन्नी देओल को कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके बीच में टाइम नहीं दे सका, क्योंकि उनका प्रोफेशन नहीं है। राजनीति में कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टीज जो टिकट देती है वो ऐसे थोड़ा देती है, इनसे पैसा लेकर टिकट देती है। ये बिजनेस बन चुका है इनका। आप जो है हरियाणा पॉलिटिक्स को बखूबी बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। जिस तरह से फर्स्ट लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का निकला, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स में बहुत ही नाराजगी है। बहुत एमएलएज हो, चाहे फॉर्मर एमएलएज हो, या जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और इंडिपेंडेंट लड़ने का धमकी भी दिया है। तो ऐसा जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनका ये मानना है कि जो बाहर से दूसरे पार्टी से जो कैंडिडेट आते हैं, जैसे जेजीपी के 3 एमएलए आए थे और तीनों को टिकट दे दिया। तो ये कौन सा ट्रेंड है भारतीय जनता पार्टी में कि बाहर के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? जो वर्कर्स हैं, जो जीवन अपना जो है पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को एक अच्छा स्थान पहुंचाने में काम किया, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो उनका उनका इग्नोर किया जाता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक राजनीति पार्टियों के लिए ये वास्तव में सच्चाई है कि जो बचपन से कह लो कि एक उम्र से राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको एक लगता है कि मैंने इस भाजपा को मेंबर बन के बड़ा अच्छा काम किया, कि भाजपा एक देशभक्ति की पार्टी है या नेशन की सोच की पार्टी है, मैं इसमें काम करूंगा, अपना टैलेंट दिखाऊंगा, अपनी मेहनत करके मैं इसमें काम करूंगा। आज उनको जो काम नहीं मिल पा रहा, जो उनको टिकट नहीं मिल पा रहा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बात है कि अब राजनीति के अंदर भाजपा ने भी वही खेल शुरू कर दिया जो सो कॉल्ड, जिसको कांग्रेस का बात करते थे, कि भाजपा ने भी वही काम किया। आज इनका जो कार्यकर्ता है, जो आज 25-25-30 साल से कार्यकर्ता इनमें काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। और वो आज ये कांग्रेस वाले या चौटाला वाले पार्टी के या दूसरे अनदर पार्टीज के कार्यकर्ता को टिकट दे रहे हैं, आके बुला बुला के। एक दिन पहले एग्जाम्पल जी, जो संतोष रानी जो अंबाला से है शायद मेरे ख्याल से, उनको आके ही टिकट दे दिया। वो लतिका इतने सालों से काम कर रही है और वो इनकी विधायक भी रही है, और उसकी जगह उसका टिकट काट के उसको दे दिया। पर ये जो काम है, ये कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा काम नहीं है, और देश के लिए भी और स्टेट के लिए भी अच्छा काम नहीं। मेरा कांग्रेस पार्टी पर्सनल ने है। कांग्रेस पार्टी ने बखूबी फर्स्ट लिस्ट में बहुत ही चालाकीपन करते हुए सिर्फ उन्होंने जो सीटिंग एमएलए थे उन्हीं को लिस्ट में डाला है। उसके बावजूद भी 5-10 ऐसे कांग्रेस लीडर हैं जो इन्होंने इस्तीफा दिया, और उनमें भी गुस्सा है कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो हर पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, खास करके नेशनल पार्टीज हैं, इन दोनों में अभी देखा जा रहा है कि ज्यादा ही गुस्सा है। तो मनोज जी, मैं एक और जानकारी दे दूं। परिवर्तन का एक टाइम होता है, लोगों के अंदर एक आ जाता है कि परिवर्तन चाहिए, और पब्लिक के अंदर सोच भी है आज की डेट में। क्योंकि भाजपा ने, चाहे वो करते हैं हम बिना खर्ची बिना पर्ची के काम किया है, पर कार्यकर्ता को, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, उसको तो नाराज किया है ना उन्होंने। सिर्फ राजनीति में देखा जाए तो कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास एक अपना, कह लो कि अच्छा कार्यकर्ता है, कह लो कि एक सबसे पुरानी पार्टी के लोग हैं इसमें जुड़े हुए, वो इनके पास एक है। बाकी भाजपा के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक संगठन है, इनका मेन है तो पीछे आरएसएस है। आरएसएस के कई संगठन है, पर उनके अंदर भी नाराजगी है। क्योंकि उनको, जैसे कई मंत्री हैं, एक्स मंत्री जो रहे, अभी जो प्रेजेंट भी मंत्री हैं, उनकी कार्यपैथी से कार्यकर्ता की नाराजगी वो अपनी ढंग से बात को राजनीति में भी रखते हैं, और अन्य संगठनों में भी अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता उनके सामने बात रखते हैं। जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो उनकी नाराजगी होती है, और कार्यकर्ता के हाथ में एक जो वोट
हेड या टेल जो वोट स्टैंडिंग करता है, वो कार्यकर्ता के हाथ में होता है, उसको कहाँ उसने पोल करवाना है। पर कार्यकर्ता नाराजगी करके अपनी वोट तो पोल करेगा करेगा वहां पर वो कन्विंस जो लोगों को जाता है, अपने परिवारों में जाता है या आस पड़ोस के लोगों को कहता है, नहीं यार हमारी पार्टी अच्छी है, उसने देश के लिए काम किया, सेंटर में भी हमारी पार्टी काम कर रही है, स्टेट में भी कर रही है। पर ये नाराजगियां कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा है हरियाणा में इस समय जो देखने में आया। हालांकि क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो आईएनएलडी और जेजेपी ने खुलेआम जो अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स को अगर टिकट नहीं मिलता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, तो वो आईएनएलडी और जेजेपी ज्वाइन कर सकता है और उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका वरीता होगा। तो रीजनल पार्टीज के लिए तो बढ़िया ही माना जा सकता है। देखो, मैं एक बात बताऊं, जो एक अच्छे बुद्धिजीवी लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो सरकार 2024 की आने वाली है, ये कोई पूर्णतः बहुमत में किसी की भी नहीं आने वाली। ये जोड़ तोड़ करके ही आएगी, चाहे वो कांग्रेस जोड़ तोड़ करे, चाहे वो भाजपा जोड़ तोड़ करे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट भाजपा के नायब सिंह सैनी है, वो ओबीसी मोर्चे से और नेशनल ओबीसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री भी हैं। वो छोटे परिवार से निकले हैं, वो ठीक है, उनकी भावना काम करने की, उनके पास एक विश्वास भी है, और लोगों के अंदर अभी पीछे जैसे देखा, वो एक इनके कंबोज कोई एक्स रहे हैं विधायक इनके, उनकी नाराजगी देखी है। पर उसमें जो नाराजगी देखने में ये आई है, एक सीनियर के नाते भी एक मुख्यमंत्री, नाराजगी हो सकती है, पर मुख्यमंत्री आपको विश कर रहा है प्रेजेंटली, और आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, और आप कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ, विधायक की टिकट लेना चाहता हूँ। पर वो नाराजगी देख के तो मैं कहूंगा, पार्टी को फर्क पड़े ना पड़े कोई, या मुख्यमंत्री को फर्क पड़े ना पड़े पड़े, पर कंबोज साहब का जो एज ग्रुप है, जिस एज से हैं, वो कहते हैं मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि देखिए, व्यक्तिगत उनको बड़ा। कंबोज जी की अगर हम बात करें तो ओबीसी मोर्चा के वो अध्यक्ष थे और वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो इस तरह के बड़े नेता को, सीनियर लीडर को अगर इग्नोर किया जाता है तो इसका तो एडवर्स इम्पैक्ट तो पार्टी को तो पड़ेगा ही। नहीं, वही बात कर रहा हूँ ना जी, वो ही मैंने मनोज जी वही बात कर रहा है कि सीनियर कार्यकर्ता है, और ओबीसी के प्रेसिडेंट स्टेट के हैं, तो वही उनको इग्नोर किया तो कोई ना कोई कारण हो सकते हैं। पर जो एक कैमरे के ऊपर या उसके ऊपर दिखाया गया, उनका प्रतिशोध दिखाया गया, वो एक पार्टी के नाते भी और व्यक्ति के नाते भी वो ठीक इंडिकेशन नहीं गया। हालांकि उन्होंने उससे एक ही कटाक्ष भी किया था कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्यों टिकट नहीं दिया गया। हालांकि कंबोज जी ने कटाक्ष भी किया था मुख्यमंत्री पे। उन्होंने कहा कि अरे हमको पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपको पता ही नहीं है। और जहाँ तक देखो, इनके इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन भी मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था अ, कि ठीक आज इलेक्शन डेट होने वाला है नहीं होने वाला है। उनको पता कि नहीं नहीं वो टाइम पे ही होगा। और दूसरा एक और बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने बोला, बडोली जी ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर जी जो है वो कुरुक्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, पार्टी जो है समय पे डिसीजन लेगी। हालांकि लास्ट में डिसीजन ये भी यही हुआ कि उनको कुरुक्षेत्र के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लड़ना पड़ा। तो ये सब कंट्रोवर्सी में आना मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए भी क्या जरूरी है? आपको लगता है कि ये सब चीज से बचना चाहिए मुख्यमंत्री को? देखो, मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए, पर मुख्यमंत्री जी के पीछे भी एक संगठन है, नेशनल पार्टी है, और संगठन भी है। ये सच्चाई भी हो सकती है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा इनको कंबोजी को, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय फील्ड में काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का फील्ड में उनके लिए तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए। यदि वो तीसरी सरकार भाजपा को देते तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो, नहीं नहीं, अगर दूसरी क्योंकि बात कीजिए, स्टेट प्रेसिडेंट बडोली जी की भी अगर हम बात करें, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि टीवी में आकर के कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाडवा, वहां से जो है चीफ मिनिस्टर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन लाडवा। लाडवा, लाडवा। हाँ, तो हाँ, अब फिर लाडवा। मुख्यमंत्री जी को ये बोलना क्या जरूरी था कि वो नहीं नहीं उन्होंने मिस्टेक से बोल दिया होगा, ऐसा अभी डिसीजन नहीं हुआ है, जबकि स्टेट प्रेसिडेंट का भी बात तो मानना चाहिए, रखना चाहिए।
नहीं, वही ना जी, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन जो गैप आ रहा है दोनों में, मुख्यमंत्री और स्टेट प्रेसिडेंट में, तो वहां की तल्खी एक नजर आती है। एक इसमें विरोधता भी नजर कह लो, या कह लो कि एक मिच्योरिटी नजर नहीं आई उसमें। और मुख्यमंत्री जी को बात को काटते हुए कुछ भी कह सकते थे अदरवाइज। और मुख्यमंत्री जी और जो प्रधान जी की बातचीत में आ रही है बातें, तो एक संगठन को भी नुकसान और पार्टी को भी नुकसान होता है इन चीज़। अच्छा, जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह जी के डॉटर को, आरती सिंह राव को टिकट मिल गया इस बार। हालांकि बहुत दिन से, अटेली से। हाँ, बहुत दिन से जो है कोशिश कर रहे थे। तो और जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें 2014 2019, इसमें जो है अहिरवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहां से 10 12 14 सीट जो है, और प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं राव इंद्र सिंह जी। तो इस बार ऐसा लगता है कि क्या फिर उसी तरह से परफॉर्मेंस अहिरवाल में होगा? अगर आप लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें, लास्ट लोकसभा इलेक्शन की, तो इसमें आप देखेंगे कि 2 सीट जो है पूरा उन्हीं के प्रभाव में। एटलीस्ट 2 सीट, चाहे अब गुरुग्राम की अगर हम बात करें, चाहे महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें, तो उनका सीट माना जाता है, उनका वर्चस्व माना जाता है, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो अगर 10 सीट उधर से मिल जाता है अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी को, और आपको क्या लगता है कि जो करनाल बेल्ट है, कुरुक्षेत्रा बेल्ट है, इस एरिया में क्या भारतीय जनता पार्टी, कुरुक्षेत्र है, इस एरिया में क्या भारतीय जनता पार्टी मनोज अच्छा जी, मैं आपको परफॉर्मेंस कर जानकर। पाएगी? और एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का करनाल से हट जाना, हालांकि इस पे सर्वे, इंटरनल सर्वे जरूर हुआ होगा, अदरवाइज मुख्यमंत्री को वहां से हटने का कोई जरूरत नहीं था, सिटिंग एमएलए थे वहां पे। तो एक ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। और जिस तरह से अंबाला में भी जो है कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और वहां पे भी कुरुक्षेत्र में भी, हालांकि कांग्रेस का एमपी हार गए थे, और जो एमपी कैंडिडेट थे वो हार गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था वहां पे भी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुरुक्षेत्र में बढ़त बनाई हुई थी, अगर जो भी इलेक्शन वोट का अगर सर्वे करें, तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं, अगर मान लिया जाए 7 8 9 अगर अहिरवाल में सीट भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है, और लगता है 10 12 इधर से आएगा, तो क्या और आपको ऐसा लग रहा है कि 20 25 के आसपास, या 15 से 20 25 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी इस बार के विधानसभा इलेक्शन? देखो, मैं एक आपको जानकारी दे दूं। पिछले कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, मैं हिसार महेंद्रगढ़ एरिया कवर करने गया था। तो वहां पर जहां तक राव साहब की बात है, राव इंदरजीत सिंह की बात है, उनका एक वर्चस्व अच्छा है। उनके एक बैकग्राउंड देखा जाए तो राजनीति स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी बहुत लोगों में एक नाम है। तो अटेली सीट पे मैं गया था, तो अटेली में मैंने थोड़ा सर्वे किया था अपने लेवल पे, तो वहां पर भी यही आवाज थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर भी और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के अंदर भी, कि यदि तो ये एरिया इफेक्टफुली प्रभावित करना है इस एरिया को, तो राविंदर सिंह की लड़की को टिकट अटेली से मिलती है तो 100 क्या 200% वो सीट जीतेगी वहां से। जहां तक राविंदर सिंह जी की बाकी सीटों का भी सवाल आता है बीच में, तो इसमें एक भाजपा जो संगठन है, या भाजपा की पार्टी के ऊपर जो इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता बैठे हैं, उनकी भी एक सोच है कि एक ही परिवार को एक सोच से किसी भी संगठन के व्यक्ति को इतनी सीटें नहीं दी जा सकती। हाँ, जहां तक उनका प्रभाव है, राविंदर सिंह को चाहिए कि यदि नाथ सिंह सानी को वो तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उनको खुलकर काम करना चाहिए। और कहीं पर भी डाउन यदि जाते हैं नाथ सिंह सैनी, तो ओबीसी जो है, ओबीसी में यादव भी हैं और भी जो है लोग हैं, यादवों में भी काफी अच्छा प्रभाव है। इवन के ब्राह्मण और जाट भी इस बार बोल रहे हैं। खट्टर जी की बात नहीं कर रहा मैं, मनोहर खट्टर की बात नहीं कर रहा, पर नायब सिंह सैनी के लिए ब्राह्मण और जाट भी बोल रहे हैं कि नायब सिंह सैनी एक अच्छा कार्यकर्ता है, अच्छा मुख्यमंत्री है, हम इसकी सपोर्ट करने हाँ, को तैयार हैं। पर जिस तरह से अगर लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो हिसार से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट थे, रंजीत सिंह चौटाला, उनको भी तो बहुत वोट आया। तो जाट लोगों ने जरूर वोट किया, नहीं, ऐसा नहीं है वोट कि वही वहाँ। वही 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 दूसरी वही मैं बात कह रहा हूँ कि वहां पर दूसरी बात ये हिसार है मैंने। दूसरी बात ये है कि अहिरवाल का जो एरिया है,
वहां पे यादव लोग लोग चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो आपने तो ऐसा ही आपका जो जिस तरह से आप बोल रहे थे, तो राव इंद्रजीत सिंह चाहेंगे नहीं कि सैनी जी जो है कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर करे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता का ये भी मानना है कि अगर मुख्यमंत्री बने तो राव इंद्रजीत सिंह बने। देखो, ऐसा यही यही मैंने बताया ना, राव इंदर सिंह को पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है, एक उम्मीदवार हो सकता है, एक कार्यकर्ता हो सकता है। और ये जो भाजपा पार्टी है, ये एक संगठन के द्वारा चलती है। एक इसके पीछे संघ भी है और भाजपा की अपनी अच्छी लीडरशिप है। ये क्या को रीजनल पार्टी नहीं है। ठीक है ना। ये नेशनल पार्टी क्या, आज की डेट में तो पूरा वर्ल्ड में, विश्व में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, क्या इनके आपको प्रधानमंत्री का ऐसा नाम है। है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है अब तक का जो भी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से जो चेंजेज हुए, जैसे चीफ मिनिस्टर लेवल पे भी चेंजेज हुए, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया, सैनी जी को लाया गया, और एक जो फार्मर्स के बीच में जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, चाहे रेसलर का जो इशू हुआ था वहां पे भी प्रदर्शन हुआ था, महिलाओं के सपोर्ट में रेसलर्स ने प्रदर्शन किया था। और जो जिस तरह से ग्राफ कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनका भी इलेक्टोरल ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। ज्यादा नहीं गिरा है लेकिन धीरे धीरे गिर रहा है। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीट इस बार हरियाणा में ला पाएगी? देखो, जो पब्लिक की आवाज है और भाजपा की टिकट वितरण के बाद, 61 सीटें वितरण के बाद, जो कार्यकर्ताओं की देखा है हमने, बाला से लेके सारा हरियाणा घूमने का मौका मिल रहा है बीच बीच में, और बाकी लोगों से भी बात करने का मौका मिल रहा है। वो कहते हैं नायब सिंह सैनी के आने से 25 और 30 की सीट की बात करते हैं कि नायब सिंह सैनी आए तो 25 से 30 सीट भाजपा ले जा सकती है। पर ये 61 सीटों के बाद जो अभी कह रहे हैं कि कुछ सीटों के बारे में विचार कर रहे हैं हम, और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को विचार करना भी चाहिए इसके बारे में, कुछ सीटों के बारे में, यदि इनको लगता है। और जहां तक ये बाकी मेरे ख्याल लगभग 23 सीट और रहेगी इनकी, जो अनाउंस होने वाली ना, 90 सीटों में 23 सीट और रहेगी इनमें से। तो उसमें से भी जो भी है, इनको आगे 67 सीटों के बाद जो है देखना चाहिए कि 67 सीटें तो हमने अनाउंस कर दी हैं, और जो 23 सीट रह गई उसमें यदि 25 और 30 की रेस चल रही है कि भी भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीट ले जा सकती है, तो बाकी 23 सीटें पे यदि जोर देते हैं, तो जैसे आपने अभी राघविंदर सिंह की बात की है, कुछ उनको विश्वास में लेके, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके वो बात भी रखी जा सकती है। और भाजपा के पास इतने अच्छे अच्छे नौजवान कार्यकर्ता बैठे हैं, जहां तक आवाज करनी चाहिए थी हमने पहले भी बताया, एक सर्वे में भी बताया, इनको भी बताया, और इंटेलिजेंस ने भी बताया कि ये यहाँ पर आपके अच्छे लोग बैठे हैं, इनको टिकट मिलती है। और लोग भी चाहते हैं कि चेहरे बदलने चाहिए थे, ये चेहरे नहीं बदले, इसका नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है ना। बहुत बाकी भाजपा बहुत के पास बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने बखूबी हरियाणा के राजनीति के बारे में बहुत बढ़िया बात बोला, और हमको लगता है कि दर्शक को इससे फायदा होगा। धन्यवाद।